तूने अभी फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अपने आप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है बढ़िया वाली। लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुका है। कोई लकड़ी बोलता है, कोई स्केलेटन बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। तो ये भाई तुम्हारा सही टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का। तो ये जो मैं आगे 5 स्टेप बताने वाला हूँ, ये तुम्हें मदद करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्म वाली जर्नी में, जो मुझे भी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये आगे 5 स्टेप देखो। चलते हैं पहले स्टेप पे। पहले स्टेप है भाई, ईट मोर। मतलब जितना हो सकता है उतना खाओ। तुम्हारा पेट सपोर्ट नहीं करेगा इतना खाना अभी। तुम्हें कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी भाई। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, बोलते हैं भाई ज़्यादा खाता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है। लगता नहीं है भाई, तू ज़्यादा खाता ही नहीं है। सच बात तो ये है भाई। तू ज़्यादा खाएगा तो भाई ऑटोमेटिक वेट गेन होगा। ये तो सिंपल साइंस है भाई। जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा मोटे होगे। अगर तुम स्किनी हो तो भाई ज़्यादा खा ही नहीं रहे हो। बोल लगता है तुम्हें ज़्यादा खा रहे हो लेकिन खा नहीं रहे हो भाई तुम। तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा भाई। मैं अपनी बात बताता हूँ, तब मुझे लगता था मैं ज़्यादा खा रहा हूँ लेकिन खा नहीं रहा था। जब जिम में जाने लगा तो और ज़्यादा खाने लगा। तो दो दो तीन तीन टाइम लेटरिंग में जाना पड़ता था भाई मुझे, कि ज़्यादा खा रहा हूँ भाई। घर वाले बोलते थे इतना क्यों खा रहा है जब तुझे पचता ही नहीं है। वो एक टाइम के बाद क्या हुआ भाई, वो मुझे डाइजेस्ट होने लगा। जितना टाइम एक बार लगातार 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 खाते जाओगे ना भाई तुम, तो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। शुरू में नहीं करेगा, शुरू में तुम्हें जाना पड़ेगा 2-3 बार बाथरूम में। लेकिन जितनी बार खाओगे ना तुम, तो फिर अडेप्ट कर लेगा तुम्हारा शरीर उस खाने को, जितना भी तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो। और ऑटोमेटिकली तुम्हें प्रोग्रेस दिखेगी भाई, अगर तुम ज़्यादा खाने लगोगे तो जितना हो सकता है उतना खाना है। और क्लीन खाना भाई। ये बहुत गलती करते हैं भाई लोग। मतलब स्किनी है तो कुछ भी खाने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं खाना भाई। मेरा एक दोस्त ऐसा ही था भाई। वो मतलब मैंने बोला कि भाई तू भी स्किनी है। वो बोल रहा था शुरू में, तो मुझसे बोल रहा था जिम में आ भाई कि मुझे तो एब्स चाहिए। वो 13-14 साल का था। मा मैंने बोला भाई तुझे अभी एब्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो जितना भी हो सकता है उतना खा भाई तू। आगे बहुत टाइम है एब्स निकालने का। अभी तुम्हारे शरीर की ग्रोथ नहीं होगी अगर तुम अभी एब्स के लिए कट कट पे जाओगे या कुछ भी कम खाना करोगे। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई जितना हो सकता है उतना खा, क्लीन खा। लेकिन उसने भाई क्लीन वाली बात नहीं सुनी मेरी। मतलब जो भी कुछ फँसा उसे वही खाने लगा। तो एक टाइम के बाद उसका वेट तो बढ़ा, गेन तो किया उसने, मोटा तो हो गया अब। लेकिन फैट सेट गया उसके शरीर पे। मैं भी बोलता हूँ भाई तू फैट वाली चीज़ अब थोड़ा कम खाना कर दे, लेकिन वो नहीं कर रहा भाई। कि बोल रहा भाई अब तो मुझे तगड़ा ही होना, तगड़ा ही होना। तो वो खाते जा रहा है। तो ये गलती नहीं भी करनी है भाई। क्लीन खाना जितना हो सकता है। क्लीन मतलब जंक फूड नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, पिज्ज़ा बर्गर समोसा जो भी कुछ है भाई, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर तुझे बढ़िया फिजिक चाहिए तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जितनी हो सकती हैं कम करनी पड़ेंगी। और जितना हो सकता है दूध, दही, जो भी तुम्हारे पास प्रोटीन के सोर्स हैं, प्रोटीन के सोर्स में पनीर आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, अंडा आ गया। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, मांस मिट्टी भी खा सकते हो, जो कुछ चिकन खा सकते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास अवेलेबल है प्रोटीन के सोर्स। एक बार सर्च कर लेना गूगल पे भाई। जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है प्रोटीन के सोर्स, वो खाने ज़्यादा शुरू कर दो भाई। प्रोटीन से मसल बनती है भाई। जितना हो सकता है उतना प्रोटीन खाओ। हमारी इंडियन डाइट में लैक करता भाई प्रोटीन, है ही नहीं, बहुत कम है। तुम्हें लगता है दाल दूल में होता, दाल दूल भाई पूरा पतीला खाना पड़ेगा दाल का, तब जाके मिलेगा वो उतना प्रोटीन जितना तुम सोच रहे हो मुझे जितना प्रोटीन मिल रहा है। तो उससे प्रोटीन नहीं मिलता भाई। हो सकता है तो अंडे स्टार्ट कर दे भाई, उसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट होता है और बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है। जितने भी अमीनो एसिड जितने तुम्हारे प्रोटीन के डब्बे में आते हैं, उतने भाई एक अंडे में आते हैं। मतलब पूरे डब्बे में तो नहीं, फिर भी मतलब जो जो अमीनो एसिड होते हैं वो सारे उस अंडे से मिल सकते हैं। अगर तुम 4-5 अंडे खा रहे हो लगातार डेली, तो तुम्हें भाई बढ़िया गेन मिलेंगे। शुरू में जाते हो एक ये भी फायदा होता है भाई, अगर तुम पहली बार जिम में गए हो, बिगिनर हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे अगर तुमने थोड़ा भी डाइट सुधार ली तो अपनी। तो ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट था डाइट का। डाइट अपनी अच्छी रखनी है। और दूसरा पॉइंट है भाई ट्रेन राइट। ट्रेन राइट का मतलब भाई अच्छे से ट्रेन करना। बहुत से लोग देखता हूँ मैं जिम में जितने भी जाते हैं, अच्छे से ट्रेन नहीं करते हैं भाई। बस ट्रेन करने के लिए ट्रेन करते हैं भाई, जिम में जाना है बस ऐसे करते हैं और आ जाते हैं भाई, टाइम पास करते हैं। बेसिकली ए से बी पॉइंट ले जाना उनको कोई मतलब नहीं है। मसल बन रही है, मसल पे कोई असर आ रहा है नहीं आ रहा है। और एक और मजाक वाली बात सुनो।
मैं कोई गलत लगा रहा होता ना, मशीन कोई भी गलत लगा रहा भाई, वो बोलेंगे भाई कहीं तो असर पड़ रहा है। कहीं क्या असर पड़ रहा भाई, तुम्हें स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो अच्छे से पहले देख के जाओ घर पे कौन सी मसल ट्रेन करने वाला हूँ आज। बैक करने वाला तो बैक की 2-4 एक्सरसाइज देखो जो तुम्हें बढ़िया लगती हैं कि ये मैं अच्छे से कर पाऊंगा, उनको कॉन्करर करो। 2-3 महीने दो उन मशीनों को, लगातार बदलो मत। मैंने शुरू में भाई ये बहुत बड़ी गलती की, कोई किसी की भी देख के लग जाता था मैं। कोई लगा रहा है, कोई 2-3 साल पहले वाले से, 2-3 साल से जा रहा है जिम में बंदा, उसको देख के मैं सेम एक्सरसाइज करने लग जाता था भाई। उसका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग। मतलब किसी को देख के मत करना, अपनी करनी है भाई एक्सरसाइज, और उनको सेम रखना है। जितना सेम करोगे ना भाई एक्सरसाइज को, सेम मशीन से ट्रेन करोगे। ये नहीं कि भाई आज इस बैक की ये रोइंग कर रहा हूँ, दूसरे दिन दूसरी रोइंग मशीन से कर रहा हूँ। मतलब चेंज नहीं करनी है लगातार, जितनी हो सकता है सेम मशीन से ट्रेन करनी है चीज़ें, तो तुम्हें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे भाई, चेंज करके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जितना हो सकता है भाई उतना बढ़िया अच्छी तरह से ट्रेन करना है और अच्छी डाइट लेनी है। और तीसरा पॉइंट आता है भाई रिकवरी का। रिकवरी में बहुत बंदे लैग करते हैं भाई, रिकवर होने नहीं देते मसल को, पहले दोबारा ट्रेन करने चले जाते हैं उस मसल को। जैसे चेस्ट आज मेरी पेन कर रही है, लेकिन फिर भी चेस्ट का नंबर आ गया भाई, चेस्ट का नंबर आ गया तो दोबारा ट्रेन करते हैं। मतलब हफ्ते में 3-3 दिन ट्रेन कर देते हैं आर्म को, तो मतलब बाइसेप को, तो कि भाई बाइसेप बाइसेप मोटे बनाने, बाजू मोटी बनानी है भाई मुझे तो 2-2 3-3 बार ट्रेन कर देते हैं उस मसल को। उसे 2 बार हफ्ते में इनफ है, और कम से कम 48 घंटे का टाइम चाहिए भाई मसल को रिकवर होने में। और लोग क्या करते हैं भाई, आज ट्रेन किया, परसों फिर उस पे बाइसेप पे आ गए, तो उसको रिकवर होने का मौका नहीं देते। रिकवरी के लिए कम से कम चाहिए 8 घंटे की स्लीप। स्लीप पे बहुत लोग लैग करते हैं भाई, स्लीप लेते ही नहीं है। कोई 6 घंटे की ले रहा है, कोई 5 घंटे की ले रहा है, 11-11 बजे सो रहे हैं भाई बच्चे। तो जितना हो सकता भाई स्लीप लेनी है, 8 घंटे की रात को लेनी है भाई। ऐसा नहीं कि भाई 5 घंटे रात को लेते हैं, 3 घंटे हम दिन में लेते हैं, वो नहीं। लगातार लेनी है, अच्छी नींद लेनी है भाई, जिसमें कि तुम बार बार को उठ नहीं रहे हो रात को। बढ़िया स्लीप लेनी है, इससे तुम्हारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी भाई। और दूसरी चीज़ तो पहली चीज़ थी भाई, डाइट बता दी थी मैंने, डाइट अच्छी रखनी है, उससे रिकवरी होगी तुम्हारी। तो रिकवरी का पॉइंट हो गया भाई खत्म। चौथा पॉइंट है भाई डोंट कंपेयर। मतलब कंपेयर कंपेयर का भी बहुत मामला भाई, ये साइकोलॉजिकल थिंक है। मतलब इसमें तुम सोचते रहते हो भाई मैं गेन नहीं कर रहा हूँ, इसकी तो देखो इतनी जल्दी बॉडी बन गई इसकी। उसका पता है भाई तुझे क्या खाता है, कितने टाइम हो गया करते हुए, ये नहीं देखते हो भाई तुम। बस उसे देखते हो, कंपेयर करने लग जाते हो अपने आप को, भाई इसकी तो इतनी जल्दी बॉडी बन गई, ये मशीन कर रहा तो शायद मेरी भी यही करने से बन जाएगी। ऐसे नहीं होती भाई चीज़ें, टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके बनती हैं। और किसी को कॉपी मत करो जिम में अपने आप को, के इसके बड़े बाइसेप है, इसको देख के ये मशीन लगा रहा है तो मेरे भी ऐसे ही बनेंगे। ऐसे नहीं बनेंगे भाई चीज़ें। तुम्हें अपनी रूटीन पे फोकस करना है, क्या मेरी रूटीन है, क्या मैं करता हूँ, क्या मेरी रूटीन में आता है। आज मैं मुझे बाइसेप ट्रेन करने हैं तो बाइसेप ही ट्रेन करने हैं भाई। किसी और चीज़ की तरफ जाओगे भाई, आज मेरा दोस्त बैक लगा रहा तो बैक ही लगाने लग जाओ। ऐसा नहीं करना भाई, अपनी रूटीन पे फोकस्ड रहना है और चीज़ें करते जाना है, कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। किसी को क्या पता भाई क्या चीज़ लेता है, कोई क्या चीज़ लेता है, किसी का आजकल भाई किसी का कोई पता नहीं है। इंटरनेट पे कंपेयर करते हैं भाई, कोई 15 साल के वाले ने कोई 150 केजी की डेड लिफ्ट लगा दी तो मैं भी 150 केजी की डेड लिफ्ट लगाऊंगा। तेरा गोल भाई मसल बिल्डिंग है, पावर लिफ्टर नहीं बनना तुझे। और तुझे क्या पता भाई वो 15 ही साल का है, झूठ भी बोल रहे हैं भाई आजकल एज को लेके। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना भाई किसी से, अपने ऊपर फोकस करना है। तुझे मसल बिल्डिंग करनी है तो मसल बिल्डिंग पे फोकस कर प्योर। कोई ज़रूरत नहीं है भाई डेड लिफ्ट 150 200 डेड लिफ्ट करने की कोशिश में कोई बैक इंजरी लेके बैठ जाओगे भाई। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी, जिम में या इंटरनेट पे, किसी से भी नहीं। तुम्हारी जर्नी है भाई, तुम देखो तुमने कल से अच्छा किया है तो बढ़िया भाई। और पांचवी चीज़ आती है भाई बी पेशेंट। मतलब पेशेंट रहना पड़ेगा भाई इस मामले में। अगर तुम जिम कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं कि हलवा पूरी नहीं कि भाई जल्दी तैयार हो जाएगा, इसमें भाई टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें लग रहा होगा भाई 2-3 महीने हो गए जाते हुए जिम में, मेरी तो बॉडी नहीं बनी। इतनी जल्दी नहीं बनती भाई चीज़ें, कम से कम 6 महीने देना पड़ेगा, तब भी जो जब तू बढ़िया डाइट ले रहा होगा, बढ़िया ट्रेन कर रहा होगा,
तब जाके 6 महीने में प्रोग्रेस दिखेगी भाई, ऐसे ही नहीं दिखती प्रोग्रेस। मैंने देखा भाई बंदे 1-1 साल 1.5-1.5 साल हो गए जिम में जाते हुए, लेकिन किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, वही सेम खड़े हैं। मतलब कोई फ़र्क नहीं दिख रहा उनका, 1 साल पहले भी वैसे थे, 1 साल बाद भी वैसे हैं, लेकिन जिम में आ रहे हैं। तो उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है, सब चीज़ों पे फोकस करके चलना है। शाय दिन कम जाओ जिम में, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझसे तो हफ़्ते के 6 दिन नहीं जाया जाएगा, तो 4 दिन जाओ, 4 दिन फोकस से ट्रेन करके आओ भाई। प्योर प्योर मसल ट्रेन होना चाहिए भाई, पता चलना चाहिए कि मसल ट्रेन करके आए हैं भाई। तो पेशेंट रहना भाई, जितना हो सकता है, टाइम लगता है इन चीज़ों में, 1 डेढ़ 2 साल दो चीज़ को, जिम को, तब जाके रिज़ल्ट दिखेंगे भाई। तो किसी से कंपेयर नहीं करना, और टाइम लगता है इन चीज़ों में, टाइम लगाते रहो। तो यही थी भाई 5 स्टेप मेरी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, ना लगे तो डिसलाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।